80-20 प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल जो आपको लाइफ में लगभग हर जगह देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 80% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द 20% ऑफ द प्रोडक्ट, 80% ऑफ वर्क इज डन बाय 20% ऑफ द टीम मेंबर्स, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। सो हे गाइस, इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं 80-20 प्रिंसिपल बाय रिचर्ड कोच। सो ये बुक हमें परेटोस प्रिंसिपल यानी कि 80-20 प्रिंसिपल को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करती है। ये बुक का उद्देश्य ये नहीं है कि आपको बताए कि 80-20 प्रिंसिपल है, ये एक्चुअली ये फ्लेक्सिबल होता है। ये 70-30 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, लेकिन एक जनरल आइडिया देने के लिए कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें होती है वो कभी भी मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वल नहीं हो सकती। आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी, लाइक आपको जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके पास 24 आवर्स रहते बराबर, तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते होंगे, उसमें से 80-90% थॉट्स यूजलेस होते हैं, सिर्फ 10% थॉट्स ही एक्चुअली काम के होते हैं। लाइक कुछ भी आते रहते थॉट्स, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि ये जो प्रिंसिपल है आपकी लाइफ में लगभग हर जगह पे अप्लाई होता है। सो ये बुक लगभग 30 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुके हैं। इसकी 1 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी है, तो आप जान सकते हो कि कितनी पॉपुलर बुक है ये। और तो और ये बुक का एकदम मेन मोटिव ये है कि आपको 80% रिजल्ट मिले 20% एफर्ट्स डालने के बाद। तो अगर आपने ये प्रिंसिपल को समझ लिया तो आपको पूरी बुक समझ में आ जाएगी, और तो और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। सो अबाउट द ऑथर रिचर्ड जॉन कोच, ये एक ब्रिटिश मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है रिलेटेड टू मैनेजमेंट फील्ड। तो इनकी जो मोस्ट ऑफ द बुक्स है वो मैनेजमेंट स्टफ्स के रिलेटेड ही है, तो आप देख सकते हो, आप गूगल कर सकते हो। लाइक इनकी जो मोस्ट ऑफ द बुक्स है वो 80-20 के रूल के हिसाब से ही बनी गई है, तो आप गूगल कर सकते हो। ओके, तो पर्सनली एक मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो बुक है लाइक ऑफकोर्स एक्सप्लेन तो करती है 80-20 प्रिंसिपल को, और ये बुक खुद भी ये चीज़ फॉलो करती है। जैसे कि अगर आप पूरी बुक पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि लाइक चैप्टर 9, 10, 11 और 13 ही काम के हैं, बाकी सारे जो चैप्टर है वो यूजलेस है। तो आपको अगर पढ़नी है ये बुक तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये 4 चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद लाइक पढ़ना तो आप पूरी बुक पढ़ लेना। बिकॉज यूजुअली लाइक मैं पूरी बुक पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि लाइक ये बुक खुद ही इस चीज़ को फॉलो कर रही है कि 80% ऑफ द चीज़ें जो है इस बुक के अंदर वो लाइक कुछ काम की नहीं, घुमा फिरा के एक चीज़ बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि चैप्टर 9, 10, 11 और 13 पढ़ो, बाकी लाइक पूरा आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। और तो और इसके ये चारों चैप्टर पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा सर्च कर लो कि 80-20 प्रिंसिपल क्या होता है। ऑफकोर्स ये वीडियो में आपको एक्सप्लेन हो ही चुका है, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बट ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि लाइक ये चीज़ ही है इसके अंदर ये। और तो और ये जो बुक है ये लाइक मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था। ऑफकोर्स इसकी मैंने पूरी बुक पढ़ी थी PDF के थ्रू, लेकिन लाइक वो मेरे को पढ़ने के बाद मालूम पड़ा कि लाइक ये जो बुक है इतनी एफिशिएंट नहीं है। तो लाइक मैं इसके लिए लाइक लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि ऑडियो बुक सुन लो, बिकॉज आपको अल्टीमेटली इस बुक से नॉलेज ही गेन करना है। तो आप ऑडियो बुक सुन सकते हो, लाइक दैट विल आई रिकमेंड। लेकिन अगर आपको पढ़नी है तो लाइक चैप्टर 9, 10, 11 और 13 पढ़ लो, ये बहुत है, मोर देन इनफ है। ये बुक का पूरा कॉन्सेप्ट ये चारों चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन कर दिया जाता है और आपको समझ में आ जाता है। So I have a quite mixed feeling about this book. I think this book is most preferable to those who are in business line, and if you want to read this book you can go through the chapters which I just mentioned earlier. So this book is all about Pareto's principle, which is also 80-20 principle, and it is named after economist Wilfredo Pareto. This is how I pronounce it. You can pronounce it as you want, and it states that 80% of the consequences is led by only 20% of the actions. This states the unequal relationship between inputs and outputs. This happens all the time. Like if you are going for a gym and you are planning for a diet, gym trainer often suggests that you have to put 80% healthy diet, and you can compromise on the 20%. So I'm gonna tell you 5 life lessons from this book. The first one is a very few percentage of your effort is creating a majority of satisfaction in you. The second one is very few decisions that you have taken in past is the result what you are today. And the third one is very small skills that you are invested in or you do in your career to get success. And the fourth one, you can let go of the irrelevant activities that you are doing to free up your time and resources to invest in the one who matters to you the most. And the fifth one, you can reduce the cost by getting rid of your bad customers and retaining your best ones. This is understood by the business persons more quick. So I would like to conclude this video by giving it a rating. I will give it a rating of 7 out of 10. Which is
because just because it's not very general book, it is specific in the business line and have a sort of business vibe in this book, and you can read through the book. And second thing, don't misunderstood that only 20 things are relevant, so I should do only focus on only 20%, because the thing is that if you do only 20% of things, the benefiting part is also lowers, so you have to do at least 100 things to get 20 things right. Okay, so don't confused by this principle, what is Pareto's principle. All the best, see you in the next video. Like, share and subscribe to the channel.